हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे संगम काल के समाज के बारे में। अभी तक हमने संगम काल के बारे में पढ़ा, जिसमें चोल, चेर, पांडे के बारे में डिटेल से हमने अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे इसी संगम काल के समाज के बारे में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले संगम काल के समाज के बारे में देखें तो दक्षिण भारत में भी आर्यीकरण हो चुका था इस समय तक। ठीक है, चूँकि उत्तर भारत का पूरा तरह आर्यीकरण हो चुकने के बाद से अगस्त्य मुनि द्वारा दक्षिण भारत में भी आर्यीकरण किया गया। ठीक है, परंतु क्या है, क्षत्रिय और वैश्य जो वर्ण थे वो नियमित नहीं थे। अर्थात उत्तर भारत में जिस प्रकार आर्यीकरण के पश्चात वर्ण व्यवस्था उपजी थी, तो वो क्षत्रिय और वैश्य का जो है दक्षिण भारत में ये नियमित नहीं थे। तोलकाप्पियम के अनुसार ब्राह्मण, योद्धा, वैश्य और कृषक ये चारों वर्ण दक्षिण भारत में उपस्थित थे। ठीक है, तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है तोलकाप्पियर द्वारा रचित। तो इसमें ब्राह्मण, योद्धा, वैश्य और कृषक ये चारों वर्ण थे। इस समय विवाह एक संस्कार होता था। ठीक है, जैसे अभी जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न प्रकार के संस्कार होते हैं, तो ये विवाह भी एक उसी में एक संस्कार होता है। ये विवाह एक संस्कार होता था। और इस समय यहाँ दक्षिण भारत में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। ठीक है, जो कि उत्तर भारत में भी 8 प्रकार के विवाह गुप्त काल में प्रचलित थे। तो ये दक्षिण भारत में इसी प्रकार से प्रचलन में आए थे। आगे चलते हैं। स्त्रियों की दशा की बात करें तो जो तोलकाप्पियम ग्रंथ है, जो तोलकाप्पियर द्वारा लिखा गया है, उसमें कन्या जन्म को दुख का कारण माना गया है। ठीक है, एक ऐसा ये ग्रंथ है जिसमें कन्या जन्म को दुख का कारण बताया गया है। स्त्रियों को शिक्षा दिया जाता था इस समय। ठीक है, ऐसे प्रमाण मिले हैं कि स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाती थी। परंतु समाज में देवदासी प्रथा और वैश्या प्रथा भी काफ़ी प्रचलन में था इस वक्त। ठीक है, परंतु अगर देखा जाए तो सती प्रथा और दास प्रथा और पर्दा प्रथा के कोई प्रमाण हमें उपलब्ध नहीं है। इसके कोई साक्ष्य भी प्राप्त नहीं हुए हैं कि संगम काल में सती प्रथा, दास प्रथा या पर्दा प्रथा हुआ करता था। विधवाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। ठीक है, जैसे अगर जिसका पति मृत्यु को प्राप्त हुआ तो या तो उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जिस प्रकार से एक सुहागिन स्त्री की हुआ करती है। ठीक है, यहाँ पे लोगों के खान पान के बारे में अगर चर्चा करें तो शाकाहार के साथ साथ लोग मांसाहार भी हुआ करते थे। शाकाहार में चावल प्रमुख अन्न था जिसका सेवन लोग किया करते थे। मांसाहार में कछुआ का भी सेवन करते थे, कछुआ के मांस का भी सेवन किया करते थे। ठीक है, इस समय मुन्नीर एक पेय हुआ था जिसे ताड़ और गन्ना के रस से मिलाकर बनाया जाता था। ठीक है, दक्षिण भारत में अभी भी आप मुन्नीर देख सकते हैं, वहाँ पे उपयोग किया जाता है, जो कि ताड़ के रस और गन्ने के रस को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, सवादाह के भी 2 रूप थे। या तो अग्निदाह कर दिया जाता था, जैसे अभी अग्नि संस्कार किया जाता है, शरीर को जला दिया जाता है, या तो समाधिकरण कर दिया जाता था, उसे जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था और उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिया जाते थे। ठीक है, ये प्रथा काफ़ी पहले समय से ही थी, जिसे महापाषाण संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें शव को जमीन में गाड़ के बड़े बड़े पत्थर ऊपर रख दिए जाते हैं। तो ये दक्षिण भारत में भी प्रचलन में थी। आगे चलते हैं, धार्मिक व्यवस्था देखते हैं। इस वक्त संगम काल में धार्मिक व्यवस्था क्या थी। ब्राह्मण या वैदिक धर्म प्रचलन में था दक्षिण भारत में भी। ठीक है, चोल, चेर, पांड्य वंश के अंतर्गत भी ब्राह्मण और वैदिक धर्म प्रचलन में था। अगस्त्य ऋषि जिन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया। ठीक है, उत्तर भारत से आर्य परंपरा को दक्षिण भारत में लेकर आए। ये तमिल भाषा और व्याकरण की उत्पत्ति भी इन्हीं से मानी जाती है, अगस्त्य ऋषि से ही। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि तमिल भाषा और व्याकरण की उत्पत्ति अगस्त्य ऋषि ने ही की या उनके द्वारा ही रचित है ये सारी चीज़ें। आज भी हम दक्षिण भारत में अगस्त्येश्वर मंदिर देख सकते हैं, जो कि अगस्त्य मुनि को ज़्यादा समर्पित हैं, जिसमें शिव की मूर्तियाँ लगी हुई है। ठीक है, पांड्य जो वंश थे उसके जो पुरोहित होते थे वो अगस्त्य कुल के ही हुआ करते थे। ठीक है, अगस्त्य ऋषि का इतना बड़ा योगदान था दक्षिण भारत संगम काल में कि पांड्य जो पुरोहित हुआ करते थे वो अगस्त्य कुल के ही होते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे मुरुगन देवता दक्षिण भारत में काफ़ी पूजनीय देवता हैं, जिनके विभिन्न नाम भी हैं। मुरुगन देवता को एक तो कार्तिकेय कहा जाता है, जो शंकर भगवान के पुत्र हैं। ठीक है, सुब्रमण्यम भी कहा जाता है, कुमार भी कहा जाता है और स्कंद कार्तिकेय भी कहा जाता है। ये कार्तिकीय जो हैं, स्कंद कार्तिकेय जो हैं, ये शंकर भगवान के पुत्र को ही संबोधित करते हुए नाम है इनका। ठीक है, इनके जो वाहन हैं मुर्गा हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में वैसे मुरुगन स्वामी के नाम से जाना जाता है इन्हें। तो इनका वाहन जो है मुर्गा है। अस्त्र इनका बर्छा है। बर्छा एक प्रकार का हथियार होता है, ऐसा चाकू से थोड़ा सा अलग होता है, इस प्रकार से मतलब बर्छा। ठीक है,
इनकी पत्नी कुरुवश थी, ठीक है, इनके पत्नी का नाम था कुरुवश। मरियम्मा ये परशुराम की माता हैं, जिन्हें दक्षिण भारत में शीतला देवी के नाम से भी पूजा जाता है, ठीक है, या शीतला देवी के रूप में भी पूजा जाता है, जो कि शीतला देवी चेचक की देवी है। चेचक अर्थात जो शरीर पे दाने निकल आते हैं, इस प्रकार का एक रोग होता है, तो इस प्रकार के जो रोग की देवी को शीतला देवी कहा जाता है, ठीक है। तो ये मरियम्मा को शीतला देवी के रूप में भी पूजा जाता है। बौद्ध और जैन धर्म जो था वो प्रचलन में था इस वक्त, ठीक है। धीरे धीरे उसका विकास दक्षिण भारत में भी हो रहा था। इसके जो प्रमुख केंद्र थे बौद्ध और जैन धर्म के देख लेते हैं, नागार्जुन, घंटसाला और कांचीपुरम। बौद्ध और जैन धर्म के प्रमुख केंद्र नागार्जुन, घंटसाला और कांचीपुरम थे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, हम देख लेते हैं हमने क्या क्या अध्ययन किया। सबसे पहले संगमकालीन समाज में देखा दक्षिण भारत का भी आर्यीकरण हो चुका था, ठीक है। आगे देखा हमने स्त्रियों की दशा के बारे में बात की, सती प्रथा एवं लोगों के खान पान और उनके मृत्यु प्राप्त शवादाह के बारे में चर्चा की। आगे हमने देखा धार्मिक व्यवस्था के बारे में चर्चा की, जिसमें अगस्त मुनि के बारे में चर्चा की, जिन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, ठीक है। आगे हमने मुरुगन देवता के बारे में अध्ययन किया, जो कि दक्षिण भारत के काफ़ी प्रसिद्ध देवता हैं, ठीक है। और हमने बौद्ध और जैन संप्रदाय के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा की। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।